पिक्चर चालू करो बे। और ये जो वीआईपी कल्चर है ये खत्म करना, और ये जो वीआईपी कल्चर है ये खत्म करना। ना कोई लाल बत्ती, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई बड़ा बंगला, वो सारी सुविधाएं बंद की गई। एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए, एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। और कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो तो हम आपके साथ भी होंगे। अच्छा, 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही। अब कई फिल्में और टीवी शोज बनाए जाते हैं पाखंडी बाबाओं के ऊपर, जैसे कि गुरमीत राम, रहीम सिंह, आसाराम, रामपाल, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, ऐसे बहुत से फालतू के फ्रॉड बाबाज हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं धर्म के नाम पर। अगर इनको एक्सपोज करते हुए कोई फिल्म बनाई गई है या कोई वेब सीरीज बनाई गई है तो उसमें कुछ गलत नहीं लगता मुझे। ये लोग मिलाते हैं तो पीके जैसी फिल्में, ओ माय गॉड जैसी फिल्में या आश्रम जैसी वेब सीरीज मैंने मानता हूँ सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। हिंदुइज्म को लार्जली सेलिब्रेट किया गया है बॉलीवुड में और अभी भी किया जा रहा है। बात बड़ी सिंपल है दोस्तों, अगर आपको एक्शन फिल्में देखनी पसंद है तो जाकर पठान को देखिए, अगर आपको नहीं पसंद तो मत देखिए। लेकिन कुछ भी हो, इस प्रोपेगेंडा के शिकार मत बनिए कम से कम। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। भाई अंधभक्त कितना पागल हो गए एक फिल्म को लेकर। भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार है। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है, ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है। शाबाश, पक्का दोगला है तू। मुसलमान देशभक्त नहीं होते, ऐसा बीजेपी के अंधभक्त इल्जाम लगाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखो और फिर आप डिसाइड करना कि बीजेपी के अंधभक्त ऐसा इल्जाम लगाते हैं या फिर वास्तव में मुसलमान देशभक्त नहीं होते। इस्लाम पहले है या देश पहले? इस्लाम पहले, फिर शरीयत, फिर संविधान। शरीयत, फिर संविधान। भारत माता की जय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? फिलिस्तीन जिंदाबाद। हाँ जय बोलेंगे। हाँ वंदे मातरम बोलोगे? नहीं। क्यों? फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फिलिस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन। हाँ भारत नहीं है। भारत माता की जय। आप नहीं कहेंगे? पाकिस्तान से प्रेम है? नहीं है। क्यों नहीं है? पाकिस्तान भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि राधा जी को पता था कृष्ण जी मुस्लिम नहीं है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, हम इंडियंस का क्या है ना, आंख देख के किसी को भी वायरल कर देते हैं। गजब आंखें हैं नसीली, जुबान सुनते ही नहीं है। जुबान सुन लेते तो ऐसे लोगों को वायरल करते हैं। बै मतलब खुद फंसी है तो खुद फंसी है तो उसको बचाने के लिए कौन सा बात कर रही है, बिना सेंस के बात है। अपना बचने के लिए है। अरे तुम की हो शादी, तुम निपटो अपना है, तुम निपटो, करो जो करना है करो। ट्रोल होने लगी है, जब तक वायरल हो रही थी बड़ा अच्छा लग रहा था, अब ट्रोल होने लगी तो उसको भी झेलो आराम से। इसमें राधा और कृष्ण जी कहाँ से आ गए हैं? मतलब बिना सेंस की बात। कृष्ण जी मुस्लिम थे हैं? गादर बैलीन हो, ऐसे लोग वायरल करते हैं लोग। इसीलिए बोलता हूं ना, आंखों में नहीं डूबना चाहिए, पहले जुबान देख लेना चाहिए। बैबी बिना सेंस के बात। खुद बचने के लिए कृष्ण जी का नाम ले रही है। और करो आप लोग वायरल। ना मुझे पहले पसंद थी ना अब पसंद है।
वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है नेक्स्ट मंथ, उसके लिए कुछ प्रेडिक्शन और एनालिसिस मैं आपको देता हूं, सोचना और कमेंट में बताना आप लोगों की क्या राय है। तो अभी क्या होने वाला है, नेक्स्ट मंथ वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले, यानी कि अब सबसे पहले मोदी जी बीजेपी के अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े प्रोपोगेंडा चलेंगे, उनका नाम खराब किया जाएगा, सामूहिक दंगे हो सकते हैं, कम्युनल वायलेंस होगी और किसी ना किसी तरीके से बीजेपी को फंसा के वहां पे वो सारा खेल होगा, बहुत प्रोपोगेंडास चलेंगे, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो एज ए देशभक्त आपका काम है सबसे पहले इन प्रोपोगेंडास से बचना, ठीक है, क्योंकि बहुत नाम खराब किए जाएंगे। और स्वामी को आप जानते हो, स्वामी ऑलरेडी शुरू हो गया है, ठीक है, देखना उसकी लेटेस्ट चीजें। एनीवे, सेकंड थिंग क्या होगी, एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि वेस्ट बंगाल का जो पूरा इलेक्शन है वो 8 चरणों में ना होके 2 चरणों में हो गया है और 4 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब प्रेडिक्शन, जो जैसी मेरी सोच है, बहुत सारे एक्सपर्ट की भी सोच मैंने देख के बोला है, मेरी अकेले की नहीं है कि मैं क्रेडिट ले लूं इसका, वो ये है कि इस बार ममता तो हट रही है, दीदी की तो सरकार हट जाएगी, टीएमसी नहीं आने वाली है, लेकिन बीजेपी भी होप जहां तक लगता है नहीं आएगी, लेकिन कोएगुलेशन में आएगी, ठीक है, जैसे एनडीए के साथ उनकी सरकार बनी, ऐसी गठबंधन में बीजेपी की सरकार आएगी। पर फिलहाल वहां से उसको हटाना है, क्योंकि ये एरिया जो है वेस्ट बंगाल इलेक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ईस्टर्न बॉर्डर ये सब इस इलेक्शन पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम करना है इस सारी सिचुएशन पे, पैनिक ना करके, प्रोपोगेंडा हटा के, क्योंकि हम भारत का पूरा ईस्ट इस इलेक्शन पर डिपेंड करता है। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ भाई? हम बेघर हैं दादा, हमें रहने के लिए अपने घर में जगह दे दीजिए। अरे इसे अपना ही घर समझिए, मेरे यहाँ पर रह लीजिए। अरे आपने मेरे घर को क्या बना दिया है? चुप, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसे बाहर भगाओ। आज से ये हमारा घर है। देखा आपने, सालों से बंगाल में ऐसा ही चलता आ रहा है, अभी भी समय है, सुधर जाइए। 2 इंच का टीवी, ये कितने का टीवी है? 28 लाख। तो ये सिल्क के कारपेट है, 49,94,000 के कारपेट। अच्छा, ये मसाज चेयर, वाह। ये सांप का एक और डाइनिंग टेबल है, 4 एसी एक ड्राइंग रूम में, और उसके अलावा स्पीकर बॉस के 30 लाख रुपए का स्पीकर, और ये उसका वूफर, ये भी बॉस का है। ये एक और बेडरूम है आलीशान, और इसमें बाहर से क्या व्यू है। अच्छा, ये तो ऑटोमेटिक खुलता है ना, रिमोट से खुलेगा। ये देखिए, बटन दबाया और पर्दा खुल गया। जनता का पैसा है, लगाए जाओ, हर चीज में ऑटोमेटिक। कर्टन कितने के ये? 95 लाख। ओ भाई साहब, 95 लाख के कर्टन। केजरीवाल जी के घर में 6 ही लोग थे ना, 2 किचन। ये खाने वाली लिफ्ट ऊपर आ रही है, और भी ऊपर जा रही है शायद। केजरीवाल जी का वेट तो बढ़ ही गया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, खूब खा रहे थे जनता का माल। ये एक और उतना ही बड़ा किचन है जितना बड़ा नीचे था। यहाँ पे भी बॉस के स्पीकर है, किचन में भी एसी लगा हुआ है। बिजली का कितना बिल आता था यहाँ का? 5 लाख रुपए हर महीने का बिजली बिल आता था, जो जनता के पैसे से दिया जाता था। एक कमरा जहाँ पे आप लोग देखते होंगे केजरीवाल जी वीडियो बनाते हैं। अरे बड़ा सिंपल सा कमरा लग रहा है। तो यहाँ बैठते थे वो वीडियो बनाने के लिए। सिंपल टेबल, सिंपल चेयर। तो ये सबसे सिंपल कमरा है इस घर का। वीडियो में क्या दिखता था? ये चेयर दिखती थी। ये चेयर का कपड़ा फटा हुआ है, यानी कि जनता को दिखाने के लिए वीडियो में फटा हुआ कपड़ा। पूरे घर को इम्पोर्टेड बना दो और जिस रूम में वीडियो बन रहा है वहाँ की चेयर फाड़ दो। ये केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं बॉस। इस घर में आने के बाद जहांगीरपुरी कौन जाएगा, संघ विहार कौन जाएगा, सिल्क कारपेट पे पैर रखने के बाद में दिल्ली की गलियों में कौन घूमेगा। 80 करोड़ के घर में रहने के बाद कौन आदमी ये सोचेगा कि मुझे दिल्ली की चिंता करनी है, गरीब लोगों का पैसा ऐसे अपने सुविधाओं में लगा सकता है। कौन आदमी ऐसी सोच रखता है? पूरे घर में छत पे भी वियतनाम का मार्बल है। अरे वाह, कौन सी कंपनी के हैं? डाइसन। 1 2 3 4 5 एयर प्यूरिफायर। और ठीक है, डस्टबिन है क्या? लेदर का? लेदर का कौन रखता है डस्टबिन? लेदर के डस्टबिन। $20 डंबल 20 किलो। ओ केजरीवाल
भाई हमारे इंडिया में पैनिक होने का तो ये आलम है ना, कल को कोई अफवाह फैला दे कि कब्रिस्तान में और शमशान में केवल 15 दिन की जगह बची है, तो ये लोग हो सकता है कल से जाके बुकिंग करा दें, और जिनके 2-4 महीने बचे हैं उनको हो सकता है कल ही से लिटा दें। कहते हैं जैसे तुम घर में लेटे हो वैसे तुम कब्रिस्तान में लेटे हो, वहाँ पंखा कूलर लगवा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, कम से कम जगह तो अपनी कवर रहेगी, कल को कोई भागना तो नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना तो नहीं पड़ेगा। भाई कुछ भी कर सकते हैं पैनिक होकर के लोग यहाँ पे। धुरंधर मूवी में आपको रॉ का एजेंट बताया गया और कह रहे हैं ये तो रॉ का एजेंट है, इसको थोड़ा क्लियरिफाई करो। जो फिल्म में आपका जो रोल, ये जो रो रहे हैं ना, जिसको आपने रो कहा, जो रॉ है RAW, ये जो है ना, इनको असल में क्या है, ये पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते हैं, पाकिस्तान के फौज के साथ लड़ नहीं सकते। इन्होंने एक बना दिया मूवी, फिल्म बना दिया, उसमें लियारी को जो है इन्होंने इंटरनेशनली मशहूर किया। लियारी वालों को फर्क नहीं पड़ता है, लियारी वाले जो है ना बड़े तकड़े हैं। और मेरा जो रोल इन्होंने दिखाया एक कॉमेडियन राकेश बेदी का, राकेश बेदी को ये दिखाया कि ये नबील गबोल है, और राकेश बेदी का नहीं, मैंने नबील गबोल नहीं, मैंने जनरली सबका बनाया, जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है। भाई 2007 में तो MNA लियारी नबील गबोल था। बाकी ये है कि कुछ आजकल बड़ी ट्रोलिंग चल रही है हमारे इंडियन जो है सोशल मीडिया में, देख रहा हूँ बड़ी ट्रोलिंग है कि नबील गबोल क्यों खामोश हो गया। तो भाई आज तारीख देख लो, 26 तारीख है, नबील गबोल आप लोगों को जवाब जबरदस्त देगा, जिस तरह हमारी पाकिस्तान की फौज ने आप लोगों को जवाब दिया, जिस तरह आप लोगों ने 6 तैयारे गिराए हैं, इसी तरह मैं भी आप लोगों को सही जवाब दूंगा कि लियारी असल में क्या है। मतलब आपने बोल दिया असल हकाइक के साथ सामने आ रही है। असल हकाइक का धुरंधर 3 अब बनाएंगे, नाम धुरंधर नहीं होगा, नाम कुछ और सोचेंगे, लियारी का गब्बर। हाँ, लियारी का गब्बर, ताकि हिंदुस्तानियों को पता चले कि असल लियारी क्या है और असल नबील गबोल क्या है। नई फिल्म बनाने जा रहे हैं लियारी का गब्बर। जितने ब्रांड्स हैं सब राब्ता कर लो नबील भाई से, और स्पॉन्सर्ड के लिए मुझसे राब्ता करना। ये सही हो गया। ये जो एक्साइज ड्यूटी काटे हैं, ये सरकार की विफलता है। I don't know what benefit the people of India are going to get it through these decisions, because some reports are coming the benefit is not coming nearby. It will take some time. The all decision of the central government is late decisions. सवाल इस बात का है कि अगर ये चुनाव ना होते 5 स्टेट्स में, तो क्या सरकार लोगों को सुरक्षित करती, और जब चुनाव में वोट पड़ जाएगा तो क्या सरकार दाम बढ़ाएगी? इस पर पैनी नजर हम रखेंगे और इसका विरोध की बका के लिए। और फिर हरदीप पुरी की हिम्मत देखिए, कहते हैं कि भारत की जनता को राहत देनी है, उन पर वजन न गिरे, इसलिए भारत की सरकार वजन ले रही है। भाई ये भारत की सरकार तो भारत की जनता की ही ना सरकार है, पैसा भारत की जनता का ही ना है, या एप्स्टीन का है, या एप्स्टीन के आइलैंड की सरकार है।